अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है शॉपिंग से। जी हाँ जनाब, आपको पता है जैसे कि यूके में होती है बहुत बड़ी सेल दिसंबर में। तकरीबन सारे स्टोर्स पे लगती है मेगा सेल। लेकिन ये जो नेक्स्ट पे सेल लगती है ना, ये बहुत ही अमेजिंग है और मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ और बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ। इस बार थोड़ा सा चेंज ये हुआ था कि बॉक्सिंग डे जो है वो सेल इन्होंने 26 दिसंबर की जगह 27 दिसंबर में की थी। लेकिन मुझे एक दिन पहले पता लग गया था। यहाँ पे हम वैसे ही आए थे, साथ एक और स्टोर है TK मैक्स, वहाँ पे जाना था, बच्चों के कोट देखने थे, तो वहाँ पे गई थी मैं। लेकिन हुआ ये कि मैंने जब ये शुक्र है कि मुझे बोर्ड नज़र आ गया जो इन्होंने बड़ा करके लगाया हुआ था, तो मुझे पता चल गया था कि बॉक्सिंग डे सेल जो है वो ये लोग 27 दिसंबर में करें। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर कर दिया था कि जितने भी लोग यूके में अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो ज़रूर जाएं। यहाँ पे यूके में जो है ना, नेक्स्ट पे सुबह 6 बजे डोर्स ओपन हो जाते हैं और आपको यहाँ पे क्यू में लगना पड़ता है अगर आपने पहले शॉपिंग करनी है। पहले शॉपिंग का मकसद ये होता है कि जो लोग सबसे पहले एंटर होते हैं ना, वो बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर मेन मेन चीज़ें लोग लेके चले जाते हैं। इसलिए आपकी बहन इतनी सारी पैक होके आई हुई है। यहाँ पे आपको क्यू में लगना पड़ता है और क्यू में लगने के लिए आपको घंटा यहाँ खड़ा होना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, लेकिन आपको इतना पैक होना चाहिए कि आप वहाँ पे घंटा खड़े हो सकें। आपको पता है यहाँ पे बहुत सर्दी होती है, तो इसलिए आपको फुली कवर होना पड़ता है। क्यू तो आपको दिखाई दी थी कि कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे 200-200 लोग, 300-300 लोग खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्राइस डाउन हो जाती है कि आप आराम से अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। अपने बच्चों की स्पेशली, बड़ों की भी होती है, घर की चीज़ों की भी होती है, बेडिंग वगैरह हो गई, घर की और ज़रूरत की चीज़ें हो गई। लेकिन बच्चों के कपड़ों पे बहुत ही अच्छी सेल होती है। थोड़ी बहुत मैंने वीडियो इसलिए बनाई है उन तमाम तर बहनों के लिए जो कि कभी अगर नहीं आई हैं पहले बॉक्सिंग डे की सेल पे, नेक्स्ट पे, तो वो लोग देख लें, चेक कर लें कि प्राइस कितनी कम होती है। नॉर्मली नेक्स्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है, जो कि कपड़े नहीं अफोर्ड होते नॉर्मल हर वक्त पहनाने के लिए। लेकिन अगर आप पूरे साल में आप अपने बजट इस तरह से रखें कि अपने थोड़े से पैसे जमा करके साइड पे कर लें और फिर आप साल में एक बार अच्छी सी क्रिसमस की सेलों से शॉपिंग कर लें, तो आपका पूरा साल बहुत अच्छे से गुजर सकता है। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ अपने बच्चों के लिए, दिसंबर में अच्छी खासी सेल से शॉपिंग कर लेती हूँ और फिर मेरा पूरा साल बहुत अच्छे गुजरता है। इस तरह से ये है कि आपका बजट भी जो है वो आपके कंट्रोल में रहता है और आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट के कपड़े ख़राब बिल्कुल नहीं होते, इनका ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग्स नहीं अपलोड कर रही थी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। वो मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताती हूँ। पहले मैं आप सबको ये बता देती हूँ कि पूरे यूके में अभी भी सेल्स लगी हुई हैं और न्यू ईयर पे और ज़्यादा सेल हो जाएंगी। जहाँ पे 50% ऑफ है, वहाँ पे 70% ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी है, आपने अभी तक नहीं की, या जिन जिन लोगों को नहीं पता कि सेल पे शॉपिंग करनी थी या सेल लगी थी, तो आप लोग ज़रूर जाएं और इस सेल से फ़ायदा उठाएं और आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि नॉर्मली अगर जितने की आप सिर्फ एक सूट लाते हैं ना, इतने में आप तकरीबन अपने 6 से 7 अच्छे वाले सूट ले सकते हैं। जूते भी इतनी प्राइसेस कम हो जाती हैं कि आप तकरीबन 10 पाउंड में 3-3 सूट ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रेहान का मैं हेड आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं करी, तो मुझसे सिस्टर्स पूछ भी रही हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ। रेहान जिस दिन स्कूल से छुट्टियाँ हुई थी ना, उस दिन ये रेहान के साथ इशू हुआ था। बहुत ज़्यादा सर्दी जब पड़ी थी, तकरीबन आई थिंक 18 दिसंबर था या 17 दिसंबर था। बहुत सर्दी पड़ी थी, तो रेहान का लास्ट डे था स्कूल में। रेहान को थोड़ा सा हेडेक था। मैंने सोचा मैं रेहान को स्कूल नहीं भेजूंगी, लेकिन आपको पता है फेस्टिव सीज़न है तो स्कूल में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो इनका कोई स्पेशल डे था, इन्होंने लाजमी ही जाना था और इन्होंने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो मुझे भेजना पड़ा स्कूल क्योंकि वो ज़िद कर रहे थे कि उन्होंने स्कूल जाना ही है। खैर जनाब, मैंने स्कूल भेज दिया, लेकिन जब मैं छुट्टी टाइम पिक करने के लिए गई तो रेहान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि मुझे बहुत शदीद सर में दर्द है। खैर मैंने सोचा शायद सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से रेहान को सर में दर्द हो रहा है। मैं रेहान को वहाँ से लेके घर आ गई। घर आके मैंने गर्म दूध दिया, जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं कि हेडेक को किस तरह से करना है हैंडल, या नॉर्मल हम घर में करते हैं। खैर जनाब, मैंने इनको गर्म दूध दिया, मेडिसिन दी। उसके बाद ट्राई किया खाना खिलाने का, लेकिन ये खाना नहीं खा रहे थे। वो इसलिए नहीं खा रहे थे कि उनको बहुत शदीद सर में दर्द हो रहा था। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सर में दर्द हो क्यों रहा है इतने छोटे बच्चे को, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद सर्दी बहुत ज़्यादा लग गई है, इस वजह से सर में दर्द हो रहा है। खैर जनाब, उसके बाद मैंने मेडिसिन दी, उससे भी आराम नहीं आया। सब कुछ मैंने करके देख लिया, कोई आराम नहीं आ रहा।
उसके बाद मैं ऐसे ही सर के पास बैठी हुई थी, हाथ मैंने रखा तो आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा है कि एक साइड जो है वो सर की रेड होना शुरू हो गई है। जब रेहान के सर की एक साइड रेड होना शुरू हो गई ना, तो मुझे सामने कुछ लगा कि कुछ ना कुछ गलत है, जो कि फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ख़ैर जब मैंने डॉक्टर को कॉल की, बताया कि इस तरह से ये हो रहा है, तो डॉक्टर ने मुझे फ़ौरन से अपॉइंटमेंट दे दी थी और मैं फ़ौरन रेहान को लेके डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने चेक किया और मुझे फ़ौरन रेफ़र किया कि इसको फ़ौरन से पहले आप हॉस्पिटल ले जाएँ। हॉस्पिटल वाले ख़ैर डराते बहुत ही कुछ ज़्यादा, इतना उन्होंने मुझे डराया कि मैं आपको बता नहीं सकती। ख़ैर पहले उनको ये लग रहा था कि शायद वो सारे जो ब्लड है अंदर उसके क्लॉट्स बन गए हैं, मतलब जो सर पे दिमाग की तरफ होता है सर्दी की वजह से, या जम गया खून और इस तरह से। ख़ैर इसकी एमआरआई होगी, ये होगा, वो होगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैंने वहीं पे बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं हस्बैंड को भी साथ नहीं लेके गई थी। फ़रहान घर पे थे, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, स्नो पड़ी हुई थी बाहर, तो मैं इसलिए छोड़ के उनको घर पे गई थी और मैं रेहान को लेके हॉस्पिटल गई हुई थी। ख़ैर जनाब, वहाँ पे फिर एक डॉक्टर अपना पाकिस्तानी भी था, तो उसने कहा कि इनको सिर्फ शक है, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे के साथ ये हुआ है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी में आपका बच्चा खेलता रहा है और उसकी वजह से इसका जो दिमाग है ना वो सुन्न हो गया, जैसे अंदर फ्रीज़ नहीं हो जाता, इस तरह से कुछ हो गया है। मे बी कि थोड़ी देर में ये ठीक हो जाए। अभी हम पहले इसके ब्लड टेस्ट सारे करेंगे और ब्लड टेस्ट से फ़ौरन पता लग जाएगा कि क्या मसला है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इनको एक इंजेक्शन देंगे जिससे बच्चा सो जाएगा। अगर बच्चा सो जाता है और सोए हुए रोता नहीं है या तंग नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर सोए हुए भी ये बच्चा डिस्टर्ब है और इसको तकलीफ़ हो रही है, तो फिर हमें एमआरआई करना पड़ेगा और बाकी चीज़ें हमें चेक करना पड़ेंगी। खैर जनाब, ब्लड टेस्ट होने के लिए गए, रेहान को उन्होंने इंजेक्शन लगाया। उसके बाद एक हीटिंग की तरह की कोई चीज़ थी, वो उन्होंने हेड के पास करके रख दी और रेहान सो गए। जब वो हीटिंग वाली कोई चीज़ थी, जब वो पास रखी ना, तो उससे रेहान को मुझे लगता है कि आराम आया, शायद बहुत सर्दी की वजह से ना अंदर जैसे रगें जो होती हैं वो जम जाता है कुछ, या पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, बहुत सर्दी सर की तरफ जैसे चढ़ जाती है, वो टाइप कुछ हो गया था। तो जब वो जैसे हीटिंग वाला सिस्टम ऑन हुआ ना, तो उसके बाद रेहान एकदम से थोड़ा सा इजी से हो गए थे और सुकून से सो गए थे। आधा एक घंटा सोए, सो के उठे और रेहान बिल्कुल बातें करने लग गए थे, हंसने लग गए थे और ठीक हो गए थे, मतलब मुझे लग रहा था कि ठीक हो गए। फिर इतनी देर में ब्लड टेस्ट आए और ब्लड टेस्ट भी ठीक आ गए थे। लेकिन फिर डॉक्टर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा केयर बताई थी कि आउट ऑफ सिटी आपने नहीं जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरस आया हुआ है, ये बुखार, टेम्परेचर, ये वो, और स्ट्रेपे वायरस, ये वो, और प्ले एरियाज़ में आपने नहीं जाना। तो मैं बिल्कुल बच्चों पे फुल फोकस मेरा बच्चों पे था, ध्यान बच्चों पे था, बिल्कुल जॉब पे कहीं भी मैं नहीं गई। इस वजह से मैंने वीडियोस भी अपलोड नहीं की, बस ये एक वजह थी। मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे डिटेल से पूछ रहे हैं कि 2-3 हफ्ते हो गए हैं आप बिल्कुल गायब हैं, तो बस यही वजह थी। आप सबकी मुझे दुआओं की ज़रूरत है, मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखें। अभी मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, इनकी आवाज़ सुनें और अल्लाह हाफ़िज़। Happy birthday to you. Nobody अभी like दोनों you. माशाल्लाह से You बिल्कुल can ठीक make है। it चैनल को आपने happen. जल्दी से Like सब्सक्राइब you कर can देना है और वीडियो को do. लाइक कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।